अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का क्या मतलब होता है? हमारे जिस्म के हसास हिस्से। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 5 सेंसेस होती हैं। कौन कौन सी सेंसेस होती हैं? स्मेल, हेयर, टच, टेस्ट एंड टंग। अब उन्होंने कहा है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमने इस चैप्टर में आई के बारे में पढ़ना है, नोज़ के स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ना है। हमने टंग का स्ट्रक्चर पढ़ना है, टंग का फंक्शन पढ़ना है, एयर का पढ़ना है कि एयर का स्ट्रक्चर कैसा है, एयर का फंक्शन कैसा है। उसके बाद हमने स्किन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम सेंस ऑर्गन के बारे में जानते हैं कि भाई सेंस ऑर्गन होते क्या हैं। स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी के वो स्पेशल पार्ट हैं, वो मखसूस पार्ट हैं, वो अहम हिस्से हैं दैट टेल्स अस अबाउट, जो हमें इस बारे में बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर हमारे पास आइज़ नहीं होंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सामने चेयर्स पड़ी हुई हैं या हमारे सामने स्टैंड पड़ा हुआ है एंड समथिंग लाइक दैट। उसके बाद हम सुन भी नहीं सकते कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम वो भी नहीं महसूस कर सकते। अगर हमारी टंग नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई हम जो खाना खा रहे हैं वो किस तरह का है, स्वीट है या साल्टी है एंड बिटर टेस्ट है, हमें इस बारे में नहीं पता चला। अगर हमारी नोज़ ठीक तरह से काम नहीं कर रही होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द कितनी बदबू फैली हुई है। अगर आपने मोस्टली देखा होता है कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, लाइक वॉशरूम के साथ से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको फ़ौरन से स्मेल महसूस हो जाती है। किससे महसूस होती है? आपकी नोज़ की वजह से, क्योंकि आपकी नोज़ इन वर्किंग है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब उन्होंने कहा कि सेंस ऑर्गन ऐसे स्पेशल पार्ट हैं हमारी बॉडी के जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। Sense organs are special part of our body that tells us what is going on around us, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? वो ऑर्गन्स जो हमारी सेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। अब सेंस ऑर्गन कौन से हैं? आई हमारा सेंस ऑर्गन है क्योंकि ये साइड में हेल्प करता है। नोज़ हमारा सेंस ऑर्गन है क्योंकि ये हमारे स्मेल में हेल्प करता है। एयर हमारा भी सेंस ऑर्गन है क्योंकि हेयरिंग में ये काम आता है। स्किन हमारा सेंस ऑर्गन है क्योंकि ये टच के लिए काम आता है। लाइक दैट, अगर हम किसी चीज़ को छुएंगे या अगर हम किसी चीज़ पे हाथ रख रहे हैं तो सबसे पहले हमारी क्या चीज़ जाके लगती है? स्किन उसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी टंग इन्वॉल्व होती है टेस्ट के लिए। हमें टेस्ट किस तरह से पता चलता है? हम खाते हैं, जब हमारी ज़ुबान पे ये सारी चीज़ें लगती हैं तो हमें पता चलता है स्वीट है, बिटर है या साल्टी है। सबसे पहले उन्होंने इस चैप्टर में आपको आई का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि आई का किस तरह का स्ट्रक्चर है। पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि जो हमारी आई है वो किस लिए काम आती है? आई इज़ अ साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ साइट। उन्होंने कहा है कि जो हमारी आई है, जो हमारी आँख है, वो देखने के लिए काम आती है। हमारे आगे चेयर्स पड़ी होती हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमारे आगे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम अपनी आँख से देख रहे हैं। अगर हमने टीवी वगैरह देखना होता है तो किससे देख रहे हैं? हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आँखों के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि भाई आई जो है वो हमारा साइड ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? ऑर्गन ऑफ साइड, कि ये हमें देखने में मदद करती है। अब आई का स्ट्रक्चर क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे आई के भी फर्दर पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको कॉर्निया का बताया कि हमारी आई में क्या होता है। कॉर्निया है, आइरस है, लेंस है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है एंड प्यूपिल है। अब कॉर्निया का क्या स्ट्रक्चर था? उन्होंने कहा कि जो हमारी आई की फ्रंट पे पोर्शन पाया जाता है, इन फ्रंट ऑफ आई, जो हमारी आई के फ्रंट पे पोर्शन है, हम उसे कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया का स्ट्रक्चर क्या है? ये ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट शफाफ तरह का होता है। और इनका ये हमारी आई के फ्रंट पे पाया जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या है? ये लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो सबसे पहले लाइट जो है वो इसी कॉर्निया के थ्रू एंटर होकर हमारी आई में एंटर होती है। सबसे पहले कॉर्निया में लगेगी, उसके बाद हमारी आई में एंटर होगी। उसके बाद आइरस है। उन्होंने कहा कि कॉर्निया के बाद जो है वो आइरस आता है। ठीक है, जैसे हमारी ये सबसे पहले अपर लेयर, उसके बाद इनर लेयर, हमारी ये पहले स्किन है, उसके बाद एक और हमारी स्किन की लेयर है, उसके बाद बोन्स आते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि पहले कॉर्निया, उसके बाद आइरस आता है।
बीनीथ द कॉर्निया, कॉर्निया के बाद उन्होंने कहा आइरिस पाया जाता है। आइरिस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह का है, उन्होंने कहा आइरिस जो है वो कलर्ड पोर्शन है। हमारी आई का जो कलर्ड पोर्शन है, आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे कि मेरी आंख का जो कलर्ड पोर्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, हम उसे आइरिस बोल रहे हैं। अब आइरिस में उन्होंने कहा एक होल होता है, होल इन द मिडल ऑफ आइरिस, आइरिस के दरमियान में एक छोटा सा होल पाया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल क्या करता है, उन्होंने कहा प्यूपिल कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी एक्सपैंड हो जाता है। जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि वो करीब की चीज़ें देख सके, और उसके बाद जो एक्सपैंड होगा वो रात की लाइट में जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाएगा ताकि हमें अंधेरे में जो चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखें। ये साइज जो है ये अपना एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू लाइट। नेक्स्ट पे लेंस है, उन्होंने कहा कि कैमरे में भी लेंस होता है, हमारी आंखों में भी लेंस होता है। कैमरे में लेंस होता है, उसका क्या काम होता है, इमेज बनाना। यहाँ पे भी जो लेंस है उसका काम क्या है, इमेज बनाना। बिहाइंड द प्यूपिल, उन्होंने कहा प्यूपिल के बाद फ्लेक्सिबल लेंस पाया जाता है। अब फ्लेक्सिबल लेंस पाया जा रहा है, अब उन्होंने कहा लेंस का काम क्या है, लेंस का काम ये है कि ये लाइट को फोकस करवाएगा। ठीक है, आप जब तस्वीर बनाने लगते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल का लेंस सेट करते हैं, फोकस करते हैं उससे कि अच्छी तरह से जब ये फोकस हो जाए फिर आप अपनी सेल्फी वगैरह या किसी और चीज़ की आपने तस्वीरें वगैरह बनानी है तो वो उसके बाद बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लेंस का भी यही काम है कि ये फोकस करवाता है। और लेंस दो तरह के होते हैं, एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। लेकिन ये जब आप आगे जाएंगे अगले चैप्टर्स में उसमें आपको डिटेल से कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में बताया, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अब उन्होंने कहा लेंस के बाद रेटिना आता है। रेटिना क्या है, उन्होंने कहा रेटिना लाइट सेंसिटिव पोर्शन है। हमें किस तरह से पता चलता है ये ग्रीन कलर की लाइट है, ये रेड कलर की लाइट है, ये येलो कलर की लाइट है। उन्होंने कहा रेटिना जो है ये लाइट सेंसिटिव पोर्शन है, लाइट सेंसिटिव पोर्शन है रेटिना। और ये रेटिना करता क्या है, ये इमेज बनाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि लेंस जो हमने कहा है कि लेंस फोकस कर रहा है लाइट को फोकस करने के बाद लेंस का क्या काम है, ये लेंस क्या करेगा, इमेज को बनाएगा। किस पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। ठीक है, जैसे मोबाइल पे लेंस को हम फोकस करते हैं उसके बाद वो इमेज बना देता है, हमारा मोबाइल पे हमारे कैमरे पे इमेज बना देता है। उस इमेज को जैसे वो क्लियर होता है उसके बाद हम उसे क्लिक करके क्या कर देता है, उसे लॉक कर देते हैं कि हाँ भाई ये इमेज बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। तो उन्होंने यही कहा कि लेंस क्या करेगा, इमेज बनाएगा। किस पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। फिर ऑप्टिक नर्व, उन्होंने कहा जब लाइट हिट करती है, जाहिर है हमारी जो पूरी बॉडी है वो नर्व्स पे, सेल्स पे, न्यूरॉन्स वगैरह पे कंसिस्ट कर रही है। और ये सारी नर्व्स मिल के कहाँ पे जा रही है, हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रही है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, उसे कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। और ब्रेन के पास सारी नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेके जा रही हैं कि हमारी बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अब उनका ऑप्टिक नर्व जो है लाइट जैसे हिट करती है ऑप्टिक नर्व्स पे, तो ये सेल्स हमारी आंखों में जो सेल्स पाए जाते हैं वो सिग्नल्स बना देती हैं। वो सिग्नल्स बाद में पास होते हैं किसमें, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है, ये ऑप्टिक नर्व्स जो है ये मैसेज को कन्वे करते हैं ब्रेन पे। नेक्स्ट पे उन्होंने एयर का बताया। एयर हमारे किस लिए काम आते हैं, एयर हमें कान जो है हमारे सुनने के लिए काम आते हैं। कान क्या है, कान हमारे जो है वो ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है, हमारे सुनने के लिए काम आते हैं। अब उन्होंने कहा है कि एयर जो है उसमें भी दो पार्ट है, हम 3 पार्ट इन्होंने बताए हैं, आउटर, मिडल और इनर। 3 पार्ट है हमारे एयर के, आउटर, मिडल और इनर। अब आउटर एयर जो है वो हमारे कान के बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, उन्होंने कहा आउटर एयर में सबसे पहले ये जो हमारे कान के बाहर वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पिना बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये साउंड वेव को कैच करता है। साउंड वेव को कैच करने के बाद इसे एयर केनाल में पहुंचा देता है। एयर केनाल क्या है, एयर केनाल जो है वो ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पिना ने हमारी वॉइस को, साउंड को क्या करना है, कैच करना है, उसे एयर केनाल में पहुंचा देना है। पिना, उन्होंने कहा आउटर एयर में 2 हमारी जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एयर के, पिना और लॉन्ग ट्यूब, जिसे हम एयर केनाल बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये साउंड को कैच करते हैं, साउंड को कैच करने के बाद वेव की फॉर्म में एयर केनाल में पहुंचा देता है पिना।
उसके बाद मिडल एयर आता है। उन्होंने कहा कि मिडल एयर जो है वो आउटर एयर के साथ कनेक्ट है। किसके थ्रू कनेक्ट है? थिन मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट है। उस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? एयर ड्रम बोल रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अब एयर ड्रम में 3 बोन्स पाई जाती हैं, हैमर, स्टिपर एंड एनविल। अब 3 बोन्स, छोटी छोटी बोन्स हैं। उन्होंने कहा कि मिडल एयर में थिन मेम्ब्रेन है जिसे हम एयर ड्रम बोलते हैं, ये पाया जा रहा है, 3 बोन्स पाई जा रही हैं और उन्होंने आगे उनके नाम बताया। अब मिडल एयर और आउटर एयर, मिडल एयर भी कनेक्ट था। अब उन्होंने कहा कि मिडल एयर और इनर एयर भी कनेक्ट है। अब इनर एयर क्या है? इनर एयर जो है वो फुल है किससे? लिक्विड से। इनर एयर फिल्ड विद लिक्विड। इनर एयर जो है वो हमारा लिक्विड के साथ पूरा फिल्ड है और उस लिक्विड को उन्होंने क्या नाम दिया? कोक्लिया का नाम दिया। और ये कोक्लिया ही है जो एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। इसी कोक्लिया की वजह से हम लोग सुन सकते हैं। मोस्टली आप जब अपने कानों में एयरबड डालते हैं तो उस पर लिक्विड लाइक जैसे आप लोग बोलते हैं मट्टी लगी हुई है, वो कोक्लिया, उसी की वजह से हम लोग साफ सुन सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि कोक्लिया जो है वो एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है और कोक्लिया का काम क्या है? ये कोक्लिया से हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद जो है ये सेंड करता है सिग्नल को ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में। ऑडिटरी नर्व जब आपने हेडफोन्स वगैरह आप लोग लेते हैं या आप लोग अपनी हैंड फ्री वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ऑडिटरी इलेक्ट्रॉन्स। ऑडिटरी का मतलब जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? हेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट उन्होंने स्किन का बताया कि उन्होंने कहा कि जो हमारी स्किन है उसने हमारी बॉडी पूरी को कवर किया होता है। स्किन हमारी टच के लिए काम आती है। स्किन जो है वो प्रेशर में भी हेल्प करती है और स्किन के और भी बहुत सारे पर्पज़ हैं। जो मेन पर्पज़ इसका है वो टच है और ये हमारी बॉडी को इंटरनल पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के उसे इंजरी से बचाती है। अगर आप लोग कभी क्लिनिक वगैरह गए हो तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, तो वहाँ पे एक जो है वो ढांचा पड़ा था। 206 बोन्स जो हैं हमारी बॉडी में, 206 बोन्स हैं वो कनेक्ट होके बस पड़ी होती हैं, लटक, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आप उसे इस तरह टच भी करेंगे तो वो सारा जो है वो गिर सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ने जो है वो स्किन ने कवर की हुई है हमारी पूरी बॉडी को। इसीलिए कहते हैं जो हमारी स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब उन्होंने कहा स्किन के भी 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर। जो बाहर वाली लेयर है उस पर उन्होंने कहा पिगमेंट्स होते हैं। ये जो आप लोग देखते हो, किसी का कलर वाइट है, किसी का ब्लैक है, किसी का जो है गंदमी रंग है, इस तरह के सबके अलग अलग रंग होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ये पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। सबके पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ये भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि जो आउटर स्किन है उस पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कलर्ड पिगमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि आउटर एयर का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है। जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। जो सन की हार्मफुल रेज है वो हमारी स्किन को क्या ना कर, इंटरनल लेयर्स को इंजर्ड ना कर दे, हमारी इंटरनल लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई हार्मफुल रेज जो है वो हमारी इंटरनल लेयर्स तक ना पहुँचे और हमें डैमेज कॉज ना करे या हमें बीमारियाँ कॉज ना करे। उसके बाद इनर लेयर आ जाती है स्किन की। उन्होंने कहा कि इनर लेयर जो है हमारी स्किन की उसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जा रही हैं। ये तो आउटर लेयर है ना, इसमें सिर्फ आपको क्या नज़र आएंगी? सिर्फ कलर नज़र आता है पिगमेंट्स का। उन्होंने कहा ये जो है इसमें सिर्फ पिगमेंट है और ये प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इसके अंदर जो हमारी इंटरनल लेयर है, जो इनर लेयर है हमारी बॉडी की, वो क्या करती है? उन्होंने कहा हमारी इंटरनल लेयर में ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं। ये जो हमारे हाथों पे बाल वगैरह होते हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो भी इनर लेयर में पाई जा रही है हमारी स्किन की। तो उन्होंने कहा इसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसमें रूट हेयर्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी हमारी इनर लेयर में पाए जाते हैं और उसके बाद नर्व्स वगैरह जो हैं वो भी हमारी इनर लेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने नोज़ का बताया हुआ है। नोज़ क्या है? नोज़ स्मेलिंग के लिए यूज़ होती है। हमारी नोज़ जो है वो ऑर्गन ऑफ स्मेल है कि हमें पता चलता है कि कहाँ पे पंजेंट सी स्मेल है, कहाँ पे प्लेजेंट स्मेल है, कहाँ पे अनप्लेजेंट स्मेल है। ये हमें हमारी नोज़ के थ्रू पता चलता है। उन्होंने कहा कि अब हमारी नोज़ जो है वो एक होलो एयर पैसेज है। होलो का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अपनी नाक देखी होगी वो होलो है, खोखली सी है। नोज़ हमारी होलो एयर पैसेज है। उन्होंने कहा कि अब दोनों साइड पे नाक के इस तरफ भी और इस तरफ भी एयर चैम्बर पाए जा रहे हैं
और उन्होंने कहा कि ये जो दो ओपनिंग है हमारी नोज़ की, एक इस तरफ है नोज़ की ओपनिंग, इस तरफ है, उसे हम नोस्ट्रल्स बोल रहे हैं, ये एयर चैम्बर है, ये होलो एयर पैसेज है। और इसी ओपनिंग जो है नोस्ट्रल की ओपनिंग, उस पर उन्होंने कहा है कि ऑल फैक्ट्री नर्व्स पाई जाती हैं। ज़ाहिर है हमने कहा हमारे ब्रेन्स तक जो भी मैसेज लेके जा रही हैं वो नर्व्स हैं, चाहे वो स्किन की नर्व्स हों, चाहे वो एयर की नर्व्स हों, चाहे वो आई की नर्व्स हों, चाहे वो नोज़ की नर्व्स हों, सारी नर्व जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट है। अब उन्होंने कहा ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाएगी कि अब जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारी नाक में जो है वो एंटर होता है, ये जैसे हम सूंघते हैं, जब आप सूंघते हैं सबसे पहले क्या होता है, हमारी नाक में हवा एंटर होती है, एयर एंटर होती है हमारी नोज़ में। जैसे वो एंटर होती है उसके बाद वो मैसेज को लेके ऑल फैक्ट्री नर्व जो है वो मैसेज को लेके ब्रेन के पास पहुंचा देते हैं। ब्रेन हमें फ़ौरन से इंस्ट्रक्शन देता है कि ये जो स्मेल है ये कौन सी है, पंजेंट है या प्लेजेंट है। नेक्स्ट पे है टंग। उन्होंने टंग में कहा कि जो हमारी टंग है उसके ऊपर बहुत से पिंपल लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा कि आपकी जो ज़ुबान है उस पर पोर्स वगैरह पाए जाते हैं। हमारी ज़ुबान किस लिए इस्तेमाल होती है, हमारी ज़ुबान जो है वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम कोई खाना खाते हैं हमें फ़ौरन पता चल जाता है ये मीठा है, नमकीन है या खट्टा है। तो उनके जो हमारी टंग है वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी जो अपर सरफेस है इस पर बहुत पिंपल्स लाइक, जैसे हमारी ज़ुबान पे पोर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने इसे पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर बोला। उन्होंने कहा कि हमारी जो टंग है उस पर पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लम्स बोल रहे हैं। और इन लम्स के बिटवीन जो है वो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे ज़ुबान पे पोर्स से होते हैं, इनके बिटवीन थोड़ी सी जगह होती है। उन्होंने कहा उस थोड़ी सी जगह पे जो है वो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। फिर उन्हीं टेस्ट बर्ड के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हमारी फूड का जो टेस्ट है वो किस तरह के है, स्वीट है, बिटर है, साल्टी है या सोर है। अब उन्होंने कहा कि जो हमारी टंग है उस पर टेस्ट बर्ड तो पाए जाते हैं, लेकिन अब टेस्ट बर्ड की लोकेशन भी टंग पे डिफरेंट है। जो हमारी टिप है, जो हमारी टंग की टिप है उस पर स्वीट टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। चाहे हम खाएंगे तो जैसे वो हमारी टिप पे लगता है हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये स्वीट टेस्ट है। तो टेस्ट बर्ड जो स्वीट टेस्ट बर्ड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो टिप पे पाए जाते हैं। उसके बाद हमारी जो साइड्स हैं टंग की उस पे साल्ट और सोर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, कि उससे हमें पता चलता है कि ये नमकीन है या खट्टा है। उसके बाद जो हमारी टंग की बैक साइड है, उन बैक साइड पे बिटर टेस्ट के टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये टेस्ट बर्ड्स किस तरह के हैं। ये आपकी डायरी जो है, ये आपकी डायरी 23 अप्रैल की है, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 2 करना है। अगर आप लोगों का कंप्लीट नोटबुक पे लिखा हुआ है तो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लें। और आपकी ब्रेन स्टॉपिंग के लिए क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि हमारी टंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी जो ज़ुबान है वो क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आपने ये बताना है। आज तक का ये ओवरव्यू लेक्चर है, जब हम रीडिंग करेंगे फर्दर इसका 1 बाय 1 मैं आपको बताती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।